अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे उम्रे का सफ़र है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने कभी वॉइस ओवर किया नहीं अपनी वीडियो पे, इसलिए मैं कुछ बोलते हुए मुझे मुश्किल लग रही है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बोलने की। जी, तो हम उम्रे के लिए निकले क्योंकि मैं कतर में हूँ, तो हम लोग गाड़ी पे उम्रे के लिए निकले, मैं और मेरे शौहर। तो रास्ते में मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। हम सऊदीया के बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। सऊदीया के बॉर्डर पे पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी और हमने वहाँ पे पहुँच के मगरिब की नमाज़ पढ़ी। और जहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह हुए अंदर, वहाँ पे हमको 1 घंटा लग गया। और उसके बाद ये देखें कितना प्यारा इन्होंने अपना केबन वगैरह बना लिए हुए हैं यहाँ पे सऊदी बॉर्डर पे। यहाँ से हम निकले और ये हम सऊदीया में एंटर हो रहे हैं। यहाँ से चलते चलते इशा का टाइम हो चुका था और हमें भूख भी लग गई थी। तो वहाँ पे एक बड़ी सी मार्केट, एंटर होते ही एक बड़ी सी मार्केट है, वहाँ पे हम रुके। वहाँ पे ये जूसेस वगैरह थे अलमराई के, हमारे लिए तो ख्वाब ही हो गए, तो हमें तो मिलते ही नहीं अब। तो हमने वहाँ से जूस वगैरह लिए और गाड़ी में ही बैठ के हमने खाना खाया, वहीं से खाना भी लिया। खाना काफ़ी अच्छा था और ये हमारा सफ़र जो है अब शुरू हुआ है और सफ़र काफ़ी लंबा है। आज से 6-7 साल पहले हम लोग हज पे गए थे और हज पे जाने के बाद इतने साल हो गए, उम्र करने के लिए जा ही नहीं सके। कुछ तो ये कोविड ने हमको जाने नहीं दिया, बल्कि किसी को भी जाने नहीं दिया उसने। और इतनी पाबंदियाँ, इतना कुछ हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ पाबंदियाँ कम हुई हैं तो आसानी हो गई है। और गल्फ़ में रहने वालों के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि आप जहाँ भी जाएँ आपको औरतों की मस्जिद, औरतों के बाथरूम वगैरह जो हैं बहुत आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। जब भी नमाज़ का टाइम होता है आप रुक के नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुक के चाय वगैरह पी और अपना सफ़र शुरू किया। और सफ़र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि पहुँच जाएँ रियाज़ को, क्रॉस कर लें रियाज़ को और ये रश थोड़ा कम हो जाए, फिर किस जगह पे रुकते हैं। देखें साइड में कितनी लंबी लंबी ट्रक्स की लाइनें हैं और बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पे। रात के 12 बज चुके हैं, फिर भी इतना ज़्यादा रश है। और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। रियाज़ से निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग गया, 2 घंटे तो लग गए होंगे हमें यहाँ पे। तो और मौसम देख लें, बाहर 19 टेम्परेचर हो गया हुआ है, काफ़ी ठंडा है। एसी लगाने की बिल्कुल भी गाड़ी में ज़रूरत नहीं पड़ी और ये सफ़र बहुत ठंडा ठंडा सा गुज़र गया। फिर रात को ज़्यादा देर तक सफ़र इसलिए भी नहीं किया जा सकता, अगर नींद आ जाए तो वो मुश्किल होगी। तो ये गुज़रेगा रियाज़। तो एक पेट्रोल स्टेशन पे ठहरने का प्रोग्राम बनाया है। देखें कितने अच्छे, कितने बड़े पेट्रोल स्टेशन है यहाँ पर। पहले तो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और मस्जिद जो होती थी वो भी ऐसे ही रेत से भरी होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह मस्जिदें बहुत अच्छी हैं, पेट्रोल स्टेशन बहुत अच्छे हैं। हमने पेट्रोल स्टेशन पे हमने अपनी गाड़ी में ही रात गुजारी थी। बहुत अच्छा 13 टेम्परेचर था वहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम था। और हमने अपनी गाड़ी में पीछे अच्छी खासी जगह बनाई हुई थी जहाँ पे आसानी से रात गुजारी जा सकती थी। फिर ये सुबह के टाइम हम निकले हैं यहाँ से और ताइफ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में मौसम बहुत ही माशाल्लाह अच्छा हो गया हुआ था और देख रहे हैं आप कैसे सुभान अल्लाह, बादल और सूरज और किरणें और सब कुछ, बहुत ही अच्छा मौसम था। अल्लाह ताला सबको ऐसे सफ़र नसीब करे। हमको ताइफ में पहुँचते पहुँचते शाम के 4 बज गए थे। रास्ते में हम 1-2 दफ़ा रास्ते में रुके हैं, नमाज़ पढ़ी है और खाना भी खाया हमने रास्ते में। उसके बाद ताइफ पहुँच के फिर हमको यही कोशिश थी कि कोई अच्छा सा होटल मिल जाए जो करीब हो मिकात के, तो हम सुबह में जल्दी से निकल जाएंगे। फिर ताइफ में ही हमें होटल मिल गया और रात गुजारने के लिए काफ़ी अच्छा था। इससे सारी यहाँ पे यही था कि यहाँ पे रुकेंगे तो थकावट वगैरह ख़त्म हो जाएगी। सुबह यहीं से हम एहराम अपने पहनेंगे और चले जाएंगे। तो बहुत अच्छी जगह थी ये वाली। यहाँ से फिर हम सुबह निकले हैं, नमाज़ पढ़ के, फ़जर की नमाज़ पढ़ के निकले हैं ताइफ से। ताइफ एहराम तो हमने वहीं पे पहन लिया था होटल में। अब हम जा रहे हैं मिकात की तरफ और ये सूरज तलू हो रहा है, सुबह का मंज़र माशाल्लाह, ठंडा मौसम। और हम 8 बजे, 7 बजे या 8 बजे हम लोग मिकात पहुँच गए थे।
मिकात में सारी मस्जिद सब कुछ खाली है। देखें, बाथरूम खाली, सारे गुसलखाने खाली, वज़ू की जगह खाली, यहाँ पे कोई भी नहीं था। बहुत कम लोग थे। और यहाँ पे हमने मस्जिद में, सामने मस्जिद है औरतों की, वहाँ पे मैंने 2 नफल पढ़े और फिर हम वहाँ से निकले हैं। तो आगे का रास्ता मस्जिद तक, मस्जिद हराम की तरफ आधे घंटे का, या आधे घंटे से कुछ देर ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। कोशिश हमारी यही थी कि गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी की जाए और हम पहले उम्रा कर लें, लेकिन पार्किंग कहीं भी नहीं मिल सकी। फिर हमने ये होटल बुक करवाया हुआ था पहले से ही, कतर से ही। तो यहाँ पे इनकी अच्छी पार्किंग थी, यहाँ पे पता किया इनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 10 बजे हैं लेकिन आप एंट्री कर सकते हैं और अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी की इनकी पार्किंग में और कमरे में आके चीज़ें वगैरह अपनी रखी। फिर यहाँ से वज़ू किया और हम निकले। इसमें होटल की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे इनके पास शटल बस थी और बस हर वक्त बाहर होती थी। जब भी हम बाहर निकलते थे बस खड़ी होती थी और काफ़ी लोग होते भी थे उसमें बैठे हुए। कुछ देर इंतज़ार भी कभी करना पड़ता था, लेकिन यह है कि बस लेके भी जाती थी और अपनी जगह बताती थी और वहीं पे वो वापस भी लेके आती थी। ये देखें कितना अच्छा व्यू है पीछे हमारे कमरे से। अगली दफ़ा आएंगे तो शायद यहाँ पीछे होटल बन चुका होगा और यहाँ काम तो चल रहे हैं हर तरफ। कमरा भी काफ़ी अच्छा था, अच्छा रिजनेबल प्राइस में था। तो ये देखें बस ने हमें यहाँ पे बहुत ही करीब उतारा है और यहाँ से हम यहाँ पे दूसरी ट्रैफिक नहीं आ सकती है। यहाँ पे ये इनकी कुछ होटल्स की बसें वगैरह नहीं आ सकती हैं, तो यहाँ से काफ़ी चलना पड़ता है। बस ने काफ़ी करीब उतारा है लेकिन काफ़ी चलना पड़ता है। यहाँ से मस्जिद की एंट्री तक काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। और ये जो हम यहाँ से नीचे उतरे हैं, यहाँ पे जो दरवाज़ा था, यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने हराम पहने हुए हैं। मर्द हजरात ने जिन्होंने हराम पहने हुए वो इस रास्ते से आ सकते हैं और काबा के सहन तक वही जा सकता है जिसने हराम पहना हुआ। जिसने हराम नहीं पहना हुआ वो नीचे सहन में नहीं आ सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है, देखिए कितने सालों के बाद अपनी आँखों के सामने अल्लाह का घर देख रहे हैं। अल्लाह ताला सबको यहाँ पे आना नसीब करे। जिस वक्त हमने तवाफ़ शुरू किया रश इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रश काफ़ी ज़्यादा होता गया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आसानी से तवाफ़ हो गया हमारा। और अल्लाह ताला इसको कबूल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी उम्र को कबूल करे। यहाँ पे आना बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह ताला सबके लिए ही रास्ता बनाए और सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। इस वक्त धूप भी काफ़ी है और पसीना भी आ रहा था, गर्मी भी है लेकिन महसूस होती नहीं है, क्योंकि एक जो दिल में जज्बा होता है कि जल्दी जल्दी से हम तवाफ़ करें और उसके बाद अपना उम्रा पूरा करें। तो गर्मी प्यास सब कुछ भूल जाता है बंदा। यहाँ पे तवाफ़ ख़त्म करने के बाद ज़मज़म पिया। ज़मज़म पीने के बाद मस्जिद में सहन में ही हम लोगों ने नफल पढ़े और सहन में बैठ के नफल पढ़ने का जो मज़ा है वो तो बंदा बता नहीं सकता है। जो सुकून मिलता है यहाँ पे सहन में बैठ के। धूप भी बहुत है लेकिन नफल भी यहीं पे पढ़ रहे हैं, सब भी पढ़ रहे हैं। तो नफल पढ़ने के बाद ज़ोहर का टाइम हो चुका था। हमने ये सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद सही शुरू करेंगे। तो नमाज़ शुरू की, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद हम सही की तरफ आ गए। सही में भी वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने ihram पहना हुआ है और रश बहुत ज़्यादा था। और ज़ोहर के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था रश, हर तरफ लोग ही लोग हैं। देखें माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं, कैसे भरा हुआ है। देखें जी, चल चल के यहाँ पे कितने स्टेप काउंट हो गए हैं उम्रे में। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक है कि बंदा इतना चल लेता है। आम हालात में तो शायद हम इतना चल नहीं सकते। ये रौनकें देखें कैसे लगी हुई हैं, भरा हुआ है सारा। अभी हम यहाँ से उतरेंगे और नीचे, ये तो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से नीचे जाएंगे, जाके सहन में बैठेंगे इंशाल्लाह और असर की नमाज़ भी वहीं पे पढ़ेंगे। यहाँ पे अज़ान अभी असर की है और नमाज का टाइम होने वाला है। यहाँ पे बैठ के नज़ारा हो रहा है काबे का और जो दिल को सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के, वो अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह सबको यहाँ पे आना और यहाँ पे आके बैठना नसीब करे। असर की नमाज़ के बाद ये
साथ में मक्का टावर में फूड कोर्ट है और ये मार्केट है। यहाँ पे सभी लोग तकरीबन आ जाते हैं, जो भी वहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ खाना वगैरह खाने के लिए। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे ये चावल अल्ताज़ज के चावल हैं, हफ्सा है, बहुत ही मज़े का है। जो भी यहाँ पे आए इसे ज़रूर ट्राई करें। तो हमने ये यहाँ पे खाना खाया और यहाँ पे बैठी हमें नमाज के लिए, मगरिब का टाइम हो चला था, तो यहाँ से निकल के हम मगरिब के लिए सहन में चले गए नीचे। सहन में हमने नमाज़ पढ़ी। सहन में बैठ के इशा की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ बहुत ही सुकून वाली होती है। तो वहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ये 4th फ्लोर पे, जहाँ पे टावर है, जहाँ पे मार्केट है, ये 4th फ्लोर पे ये मस्जिद है। यहाँ पे मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे पता नहीं है। तो ये मस्जिद है, यहाँ पे बहुत सुकून होता है। यहाँ पे हमने इशा की नमाज़ पढ़ी। ये देखें, ये 4th फ्लोर था, ये 2nd फ्लोर है। यहाँ पे मार्केट्स वगैरह हैं, कुछ दुकानें हैं, खाने पीने की, फूड कोर्ट है। और ये नीचे हम सैन की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए केयरफोर है ये। और यहाँ पे लोग काफ़ी शॉपिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो इशा का टाइम तो हो गया, नमाज़ भी पढ़ ली सब ने। अब सब अपने अपने घरों, अपने होटलों की तरफ जाने की तैयारियों में है। देखें नीचे कितना रश है। हमने भी यहाँ से निकलना है और होटल की तरफ निकल जाना है हमने। और ये देखें, जहाँ पे हमको बस ने उतारा था वहाँ जाने का रास्ता तो याद ही नहीं था, कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। और रश इतना ज़्यादा था, इसी रश में से होते 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 हम लोग आगे पहुँचे और वहाँ से टैक्सी ली और टैक्सी पे हम वापस होटल में आए। और ये अगला दिन है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो था इंक्लूडेड था, तो खाने पीने का बहुत अच्छी चीज़ें थी, सब कुछ ही था खाने के लिए। जो लोग तो ये सारी चीज़ें खा लेते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, और जो नहीं खा सकते, जो सादा सादा नाश्ता करते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमने यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया। हमारा 2 दिन का इस होटल में स्टे था। दोनों दिन नाश्ता मुख्तलिफ था और अच्छा नाश्ता था। इसके बाद हम फिर ज़ोहर की नमाज़ यही सोचा था कि मस्जिद में जाके पढ़ेंगे। फिर हम मस्जिद में पहुँचे और ये कोशिश थी कि हम नमाज से पहले तवाफ़ कर लें। तवाफ़ किया हमने यहाँ पे मस्जिद में बैठ के। तवाफ़ करके यहाँ पे जहाँ बैठे हुए, यहाँ पे धूप वगैरह भी नहीं आ रही और बादल की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। और यहाँ पे सफाई का मंजर देखें, इतने रश में भी सारे काम चलते रहते हैं। और किस हुनरमंदी से और किस तरह ट्रेंड है ये लोग जो सफाई करते हैं, माशाल्लाह। मिनटों में सफाई करके इधर के उधर ख़त्म सब कुछ करके चले जाते हैं। तो ये मंज़र यहाँ पे बैठ के देखना बहुत ही मज़े का था। तो हमने तवाफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं हतीम में जाके नफल पढ़ लेती हूँ, लेकिन हतीम में बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि मैं वहाँ पे नफल नहीं पढ़ सकी और इसी तरह बाहर आ गई। और ये असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था। और ये खुशी की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि औरतें भी सहन में नमाज़ पढ़ सकती हैं और काफ़ी आगे बैठ के पढ़ सकती हैं। तो मैं भी सहन की तकरीबन आधा सहन था जहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ी। और इसके बाद यहाँ पे बैठ के बस काबा का नज़ारा कर रहे हैं। असर की नमाज़ तो यहाँ पे हमने पढ़ ली। इसके बाद यही था कि कुछ खा पी लेंगे जाके। तो ये हम ऊपर मक्का टावर में आ गए, वहाँ पे कुछ खाना खाया। खाने के बाद ये मैं मस्जिद में आ गई, थोड़ी देर यहाँ पे बैठी और यहाँ पे लोगों को आता ज़्यादा देखती रही, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर यही था कि अभी मगरिब की नमाज़ होगी, वो सहन में पढ़ेंगे। तो मगरिब की अज़ान होने वाली थी, ये फिर सहन में हम लोग आ गए। यहाँ पे काफ़ी रश था। जब अज़ान होती है तब जगह मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले ही से जो बैठा हो वही नमाज़ पढ़ सकता है। और फिर मगरिब की नमाज़ के साथ ही ये अंदर आ गए। अंदर आके हमने इशा की नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे काबे का नज़ारा भी हो रहा है और काफ़ी रश था, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी पूरा दिन चल चल के। बस नमाज़ ख़त्म हुई है इशा की, तो हम बस की तरफ ही दौड़ लगाई है, जल्दी जल्दी से पहुँचे। और ये हम बस के पास पहुँच गए और फिर सुबह सुबह उठे हैं ये फजर की नमाज़ के लिए। मस्जिद में पहुँचे हैं। बस तो मिल गई थी, सुबह ही खड़ी थी वहाँ पे। और रश काफ़ी होता है फजर के वक्त भी। फजर की नमाज़ का भी टाइम हो गया है। अब यहाँ पे अज़ान के बाद इंशाल्लाह जमात होगी तो नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ सुबह का नज़ारा भी बहुत ही दिलफरेब होता है, रास्ते में आते हुए भी और यहाँ से वापस जाते हुए भी। ये नमाज के बाद
हम लोग ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे ही आप एहराम के बगैर फर्स्ट फ्लोर पर भी आ सकते हैं। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर पे ही थे। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी और थोड़ी देर बैठ के कुछ ज़िक्र अज़कार किए। और यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं, ये भी तवाफ़ कर रहे हैं ऊपर के फ्लोर पे। लेकिन देखें कैसे सब ने जूते पहने हुए हैं, किसी ने बूट पहने हुए हैं। मस्जिद का जो दिली एहतराम होता है दिल से, वो पता नहीं, अब शायद कहीं गुम हो गया हुआ है। और ये लोग कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं। जो व्हील चेयर पे होते हैं वो तो ऊपर ही कर सकते हैं, वो तो सहन में नहीं जा सकते हैं। तो ये सुबह फजर के बाद यहाँ पे नीचे सहन में तवाफ़ का रश है। सुबह सुबह ही माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। और हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे रहे, उसके बाद फिर हम निकले हैं बस की तरफ ही आने के लिए। और ये रास्ते में ये वहाँ की कबूतरों की रौनक जो हमेशा से होती है, इनको थोड़ा बहुत दाना डाला और बस चलते चलते बस तक हम लोग पहुँचे। और खुशकिस्मत है, देखें कबूतर भी जो यहाँ पे रहते हैं। ये मस्जिद की एक्सटेंशन हो रही है, अगली दफ़ा आएंगे इंशाल्लाह तो और ज़्यादा बड़ा सहन और ज़्यादा एक्सटेंशन हो चुकी होगी। और बस मसला ये होता है कि जिस दरवाज़े से आप अंदर जाना चाहते हैं वो दरवाज़ा बंद होता है। आज हम लोगों का प्रोग्राम था कि यहाँ से जब होटल में जाएंगे तो चेकआउट करके जद्दा की तरफ जाएंगे। वहाँ पे हमारे एक भाई हैं, उनसे मिलेंगे और शाम तक फारिग होकर हम लोग मदीना के लिए निकल जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी होटल पहुँचे और जो सामान समेटा था उसको गाड़ी में रखा, फिर हम निकले हैं। और ये हम रास्ते में रुके थे, हमने ज़मज़म का पानी लिया। और यहाँ पे पानी एक पासपोर्ट 3 बोतल देते हैं, तो हम लोगों को 6 बोतल मिल गई थी। हमने वो पानी लिया और यहाँ से थोड़ी सी बारिश हो रही थी और हम जद्दा के लिए निकले हैं। यहाँ से बादल फिर हो गए, मौसम बहुत अच्छा हो गया, थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी। ये सफ़र 1 घंटे का सफ़र है जद्दा तक पहुँचने के लिए। या मक्का या दावला या ज़मज़म या बलसम दुनियाना या बलसम दुनियाना या मक्का या दावला या। 1 घंटे या उससे कुछ ज़्यादा देर में हम जद्दा पहुंच गए थे। और वहाँ दोपहर का टाइम हो चुका था। रास्ते में हमने असर की नमाज़ भी पढ़ी थी। और नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे मामू के बेटे हैं जो जद्दा में रहते हैं, उनके पास हम गए। और वो अपने अकोमोडेशन है उनकी, जहाँ पे वो सब बैचलर्स होते हैं, वहाँ से उनको लिया साथ अपने, और हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। तो उनकी तरफ से बड़ी अच्छी दावत थी हमारी, हमने खाना खाया उनके साथ बैठ के। और इसके बाद वही हमको लेके आए। ये एक मार्केट थी जहाँ पे हर चीज़ 5 रियाल की मिल रही थी, लेकिन कुछ ज़्यादा भी थी, बस काफ़ी कुछ था लेने के लिए। तो मैंने बच्चों के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की यहाँ से। और फिर हमने उनको खुदा हाफिज़ कहा अपने भाई को। और यहाँ से हम जब निकले हैं तो जद्दा से काफ़ी आगे निकल के हम लोगों ने स्टे किया, वहाँ पे चाय वगैरह पी। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने पेट्रोल स्टेशन पे रुक के स्टे किया था 2-3 घंटे के लिए। और फिर काफ़ी लंबा सफ़र था, 4 घंटे का सफ़र था मदीने का। तो पहुँचे वहाँ पे हमें सुबह हो गई थी। रास्ते में हमने फजर की नमाज़ भी पढ़ी और फिर हम पहुँचे हैं मदीना। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश नहीं था, कोई काफ़िले वगैरह भी नहीं थे। लेकिन जब हम मस्जिद में पहुँचे हैं और हमने नफल ख़त्म किए हैं, उसके बाद से बहुत ज़्यादा बसेस आ गई हैं, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए और काफ़ी रश हो गया था। और मदीना का मौसम जो है वो मक्का से काफ़ी ठंडा था। मक्का में भी ठंड थी, लेकिन मदीना में तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम दोनों टाइम ही काफ़ी ठंड थी। तो हम सुबह सुबह पहुँच गए थे। हमने यहाँ मदीने के लिए होटल की बुकिंग नहीं करवाई हुई थी, यही सोचा था कि ख़ुद जाएंगे और देख लेंगे, लेकिन बहुत मसला हो जाता है। आप यही मशवरा होगा मेरा, आप सबको जो भी यहाँ आना चाहता है पहले से बुकिंग करवा ले तो ज़्यादा अच्छा है। और ये मस्जिद कुबा के अंदर देखें, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई रश नहीं है,
2-4 लोग थे बस। लेकिन जब मैंने नमाज़ ख़त्म की और हम बाहर निकले हैं तो बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। और यहाँ पे हमने चाय ली, और यहाँ पे हमेशा जब भी आते हैं चाय और केक जो होता है ना वो बहुत मज़ा देता है। और हमने यहाँ से चाय और केक लिया और यहाँ पे बैठ के हमने चाय पी, और उसके बाद सीधा मस्जिद में आ गए, मस्जिद नबवी में। और यहाँ पे सहन में बैठ के थोड़ी देर आराम किया, और सारी रात का सफ़र भी था, थके हुए भी थे। लेकिन यहाँ पे बैठ के फिर हमने इंतज़ार किया कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कुछ होटल वगैरह का। तो ये नमाज़ का टाइम हो रहा है। मस्जिद में नमाज से आधा घंटा पहले अंदर जाएं तो ही जगह आसानी से मिल जाती है। अगर नमाज में अज़ान हो जाए और अज़ान के बाद जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे साथ तो कोई बच्चे नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो मैं अकेली मस्जिद में आगे तक चली जाती थी। जिनके साथ बच्चे होते हैं वो मस्जिद के अगले हिस्से में नहीं आ सकते, बल्कि पिछले हिस्से में भी नहीं बैठने देते उन औरतों को जिनके साथ बच्चे होते हैं, उन्हें सहन में नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो ये बाज़ार है, पहले का बाज़ार और था, अब और है, सब कुछ मुख्तलिफ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा रौनकें थी यहाँ पे, और अब बहुत काफ़ी पीछे बाज़ार चले गए हुए हैं। यहाँ पे ये 230 नंबर जो पार्किंग का रास्ता है ऊपर से नीचे जाने के लिए और नीचे से ऊपर आने के लिए, यहाँ पे औरतों के लिए ये जगह है। यहीं पे नीचे 11 नंबर का जो पार्किंग है, 11 नंबर की पार्किंग है, वो औरतों के लिए है। यानी वहाँ से एंट्री जो करते हैं तो ऊपर जब मस्जिद में आएंगे तो औरतों के लिए ही जगह होती है मस्जिद में, और उसके साथ ही टॉयलेट वगैरह भी होते हैं। हम अपनी गाड़ी यहाँ नीचे खड़ा करते थे और आसानी से ऊपर आ जाते थे, और जब वापस जाना होता तब भी आसानी होती थी, बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी यहाँ पे। लेकिन ये देखें यूनिट नंबर 11 है और वो बाहर गाड़ियाँ हैं, और जब यूनिट नंबर 11 से अंदर आते हैं, ऊपर जाते हैं, तो फिर ये औरतों की ही मस्जिद और औरतों की जगह होती है। तो यहाँ से बहुत आसानी से पार्किंग भी मिल जाती थी और मस्जिद में जाना और आना बहुत आसान हो जाता था। ये याद रखने की बात है कि 11 बी है, जहाँ पे ऊपर जाएंगे तो औरतों के लिए जगह है। और ये हमें होटल की बुकिंग जो है वो हमने करवा ली थी बाद में, और ये होटल है, होटल का नाम मुसाफिर था, और साथ में मैकडोनल्ड है। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हम वापस मस्जिद में आए, और मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं जब बैठी थी, मेरे पास एक पाकिस्तानी लड़की बैठी थी, वो नाते पढ़ रही थी और मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ और तुम पढ़ोगी तो मैं तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करूँ, तो उसने मुझे इजाज़त दी थी। किस नात में आवाज़ अच्छी लगी थी, वो नात बता दें। पता नहीं काबे की रौनक, वो पढ़ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से हर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से कर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छी थी। और उसके बाद हमने इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ के बाद का ये मंज़र है, रौनक लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और फिर हम लोग वापस होटल चले गए, और यही था कि सुबह हमें जल्दी उठ के फिर फजर के लिए वापस आना है। ये फजर का टाइम है और नमाज का टाइम हो रहा है, तो फजर की नमाज़ का इंतज़ार है। नमाज़ पढ़ेंगे और बाहर देखेंगे कैसी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। बहुत ज़्यादा रश था, लग ही नहीं रहा था कि ये फजर का टाइम है। ज़ोहर हर नमाज के बाद इसी तरह रश होता है। जब हम गए थे तब तो वाकई बहुत ज़्यादा रश था। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम होटल वापस चले गए। वहाँ से फिर ज़ोहर की नमाज़ से पहले निकले, सुबह मसाजिद और क़िबला तैन और मस्जिद जिन और सब जगहों पे जाके हमने नमाज नफल पढ़े। और सब कुछ चेंज हो गया हुआ है, कुछ भी वैसा पहले जैसा नहीं रहा है। काफ़ी साल के बाद जब हम यहाँ पे आए हैं तो सब कुछ मुख्तलिफ लग रहा है।
और ये वो जगह है जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान शहीद हुए थे। तो यहाँ पे एक गार बनी हुई थी। जब पिछली दफ़ा हम आए तो यहाँ पे उस गार में हम गए थे, लेकिन अब उन्होंने ये सब फेंस लगा के बंद कर दिया हुआ है। यहाँ से कुछ भी अपने नज़र नहीं आता है। ये वो जगह जहाँ पे ग़ज़वा अहद के शहीद दफन है। और ये साथ में मस्जिद थी, मस्जिद में नफल पड़े आके ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सबा मसाजिद, जहाँ पे 7 मस्जिदें हुआ करती थी, अब सब कुछ उन्होंने तकरीबन एक जैसा ही कर दिया हुआ है। और जो ऊपर जगह थी जहाँ पे ऊपर मस्जिद के ऊपर जाते थे, हज़रत सलमान फ़ारसी की मस्जिद है और पीछे हज़रत अली की है, इस साइड पे हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और ये सबा मसाजिद हैं। ये ऊपर जो मस्जिद थी ये इन्होंने सब कुछ अब चेंज कर दिया हुआ है। ऊपर भी जैसी पहली जगह थी वैसी अब नहीं रही है। यहाँ सब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद क़िबलतैन है, यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ पे भी 2 नफल अदा किए। यहाँ पे भी ज़्यादा रश नहीं था, मस्जिद किसी में ज़्यादा रश नहीं था, बस थोड़े बहुत लोग थे। और ये जितनी भी यहाँ पे मस्जिदें थी सबको हमने ज़ियारत की और यही कोशिश थी कि पहुँचेंगे वापस मस्जिद में तो वहाँ पे जाके असर की नमाज़ अदा करेंगे। ये वो मस्जिद है जहाँ पे हमारा क़िबला चेंज हुआ था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था क़िबला चेंज करने का। तो शाम की नमाज़ हमने, इशा की नमाज़ हमने वहीं पे पढ़ी। और जहाँ पे रियाज़ुल जन्नह में जाने के लिए जो ऐप है नुस्ख, वहाँ से हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। मेरी अपॉइंटमेंट थी आज की और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अपने टाइम पे ही अंदर जाना होता है। मेरा 10 बजे का टाइम था। कुछ देर मैंने पीछे इंतज़ार किया और उसके बाद फिर मैं भी लाइन में चली गई, लाइन में लग गई और काफ़ी ज़्यादा रश था। जिन लोगों के पास तो वो ऐप थी, जिन्होंने अपना टाइम लिया हुआ था, अपॉइंटमेंट थी, उनको अंदर जाने दे रहे थे और जिन्होंने नहीं ली थी उनको बाहर निकाल देते थे। लोग स्क्रीनशॉट से भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चेक करके फिर ही भेज रहे थे। और ये फिर हमारी बारी आ गई, हम अंदर आ गए। यहाँ भी लाइन बना के रियाज़ुल जन्नह तक पहुँचने के लिए इंतज़ार थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और चलते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह रोज़ा मुबारक है और आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे हैं। यहाँ जब हम अंदर आए तो उन्होंने हमें ज़मज़म की पानी की बोतलें दी सब लोगों को और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे हैं और इंशाल्लाह अभी रियाज़ुल जन्नह में पहुँच जाएंगे और जाके नफल पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले की तरह बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है, मतलब ऐसा है कि आप सुकून से नफल पढ़ सकते हैं। तो मैंने भी पहले नफल पढ़े, सुकून से दुआ मांगी और फिर मैंने आगे जाके रोज़ा रसूल की थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। रश आगे बहुत ज़्यादा था, औरतें आगे बहुत ज़्यादा थी, पीछे इतनी जगह खाली थी। देखें हमारे प्यारे नबी की आखिरी आराम का। और यहाँ पे मैंने जिसने मुझे कहा था मैंने सबका सलाम पेश किया, अपना सलाम भी पेश किया। और यहाँ पे पहले बिल्कुल भी बोलने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन अब तो बहुत शोर औरतों ने मचाया हुआ था और बच्चे भी कुछ के साथ थे। तो मैं काफ़ी देर वहाँ पे बैठी रही। यहाँ से फिर बाहर निकल के हम वापस मस्जिद से होके यहाँ पे अपने होटल में आ गए थे। ये हमारा होटल का रूम था मदीने का, ये भी काफ़ी अच्छा था। एक दिन हम यहाँ पे रहे थे और दूसरे दिन चेंज करके दूसरे होटल में चले गए थे। ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था और काफ़ी खुला भी है। पीछे पार्किंग भी थी सारी और खाने पीने की भी सब चीज़ें साथ साथ ही थी। जो भी चाहिए होता था खाने को बाहर से मिल जाता था। और ये हम लोगों ने नाश्ता खुद ही अपने रूम में बनाया था और ये रात का खाना था जो हमने होटल में आके खाया था। और ये अगला दिन है, यहाँ ज़ोहर की नमाज़ हम पढ़ रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा रश था और कुछ देर हम वहाँ पे बैठे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ भी यहीं पे पढ़ी। जब यहाँ मस्जिद में आ जाते हैं तो वापस जाने को दिल नहीं करता है, जितना टाइम भी गुजार सकते हैं दिल करता है वहीं पे बैठे रहें। और चूँकि बच्चे साथ नहीं होते हैं तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती, आप पूरा दिन भी वहाँ पे गुजार सकते हैं। यह हमारे दूसरे होटल की लॉबी थी और ये दूसरे होटल का, मदीना में ही दूसरे होटल का ये कमरा है। ये भी कमरा काफ़ी अच्छा था और दूसरे कमरे से ये कमरा ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे काफ़ी सफाई भी थी, साफ़ सुथरा था ये। तो 1-2 दिन हमने यहाँ पे गुजारे थे। और ये रात को जब हम इशा की नमाज़ पढ़ के आए तो खाना साथ ही ले आए थे, यहीं पे आके हमने खाना खाया था। बाहर बैठने की कहीं जगह नहीं होती है और बाहर बैठने को दिल भी नहीं करता और
इंसान बहुत थक भी जाता है, थका हुआ जो होता है, फिर यही होता है कि जल्दी से बस वापस पहुँचें अब। और पूरा दिन वहाँ पे गुजार के फिर रात को ही हम वापस होटल में आते थे। और ये होटल में आने से पहले की ये है वीडियो, जो हम खाना ढूंढ रहे थे कि कहाँ से हमें खाना मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चलने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिला। और ये मस्जिद के सहन से बाहर भी एक सहन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। यहाँ भी बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए। इन्होंने 2-3 सहन ऐसे बड़े बड़े बना दिए हैं जहाँ के दूर दूर तक लोग बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये जिस दिन हमने वापस आना था, ये जुम्मे का दिन था, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए हम ज़ोहर की नमाज़ और जुम्मे की नमाज़ जो हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद हमें फिर वापस से अपना सफ़र शुरू करना था। तो यहाँ पे भी मैं 3 घंटे पहले से मस्जिद में आके बैठी हुई थी, इसीलिए मुझे ये काफ़ी आगे जगह मिल गई है, वरना तो जगह मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने सारे काम आसानी से पूरे किए। और हमने यहाँ पे ये जुम्मा पढ़ के बाहर आके थोड़ी देर बैठे और यहाँ पे रौनकें जो थी उनको देखा, क्योंकि अभी हमने बस यहाँ से निकलना था, होटल जाना था, वहाँ से चेकआउट करना था और अपने वापसी का सफ़र शुरू करना था। तो यादें ऐसी हैं कि वापस आने के बाद भी ध्यान उसी तरफ है। मैं वापस आने के बाद भी वहाँ वही सोचती थी हर नमाज के टाइम कि अब वहाँ पे रौनक होगी, अब वहाँ पे रश होगा, लोग ऐसे अंदर जा रहे होंगे, कौन बाहर आ रहा होगा। इसी तरह की ये जो ख़्याल है, ये मैं ख्वाबों में भी एक हफ़्ता देखती रही हूँ। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती थी मुझे ये ख़्याल आता था कि वहाँ पे कितनी रौनक, कितनी माशाल्लाह गहमा गहमी है, और वहाँ से आने को वापस दिल नहीं करता है। और मक्का से ज़्यादा सुकून जो महसूस होता है वो मदीना के शहर में जाके महसूस होता है। वहाँ मस्जिद में बैठ के जो सुकून मिलता है वो बस बहुत ही दिल नहीं करता है कि बंदा वहाँ से वापस आए। तो ये हमारा वापसी का सफ़र है। रास्ते में रुक के हमने खाना खाया, और ये सफ़र भी इसी तरह अल्लाह खैर आफियत से गुजारे और खैर से हमको अपने घर पहुँचाए और हमारी उम्र को कबूल करे। ये रास्ता भी काफ़ी लंबा था, और ये था कि हम रियाज़ की तरफ निकलेंगे जब, तो रियाज़ हमको जाके स्टे करना पड़ेगा, बल्कि रियाज़ से थोड़ी देर पहले ही हमने स्टे किया था। और ये अब सूरज ग़ुरूब हो रहा है, शाम हो रही है, तो शाम तक हम रियाज़ पहुंच जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे कहीं, और उसके बाद फिर हम सुबह फिर निकलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। रात हम पहुँच गए थे और हमने रात को पेट्रोल स्टेशन पे स्टे किया था, और सुबह सुबह फिर वहाँ फजर की नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकले। और ये सफ़र जो है गुज़र रहा है, हम कतर जा रहे हैं, वापस अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। तो वापसी का सफ़र जो होता है वो लंबा हो जाता है, और रास्ते में रश भी बहुत ज़्यादा है, वही ट्रक और गाड़ियाँ और रश। फिर रास्ते में रुकते रहे हैं और स्टे भी किया, कई जगह पे नमाज़ पढ़ी, चाय वगैरह पी, खाना खाया, इसी तरह टाइम गुज़रता रहा। और शाम तक हम दोहा पहुंच गए थे। ये सऊदीया का बॉर्डर है, और ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में, तो यहाँ से किसी भी गाड़ी की एंट्री जो थी वो दोहा में नहीं हो रही थी। सारी गाड़ियाँ यहीं पे थी। हमें यही था कि आखिरी दिन है, 18 दिसंबर है, तो बहुत ज़्यादा रश होगा बॉर्डर पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी रश नहीं था। सारी गाड़ियाँ उन्होंने पहले से ही सऊदीया की तरफ ही रोक के रखी हुई थी, कोई भी गाड़ी दोहा में एंट्री नहीं ले सकती थी। सिर्फ जिनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट दोहा के थे, कतर के थे, और जो कोई ख़ास VIP गाड़ियाँ थी सऊदीया की वही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वाफियत से पहुँचे, और बॉर्डर पे भी बिल्कुल कोई ऐसी तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं हुई। बस हमारी ज़मज़म की पानी की बोतलें देखी उन्होंने और पूछा कि कितनी है, हमने कहा 6, तो उसने दे के बस वो जाने दिया हमें, और कुछ भी ऐसा ख़ास चेक नहीं हुआ। और हमारे बच्चे हमको लेने के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन हमने मना कर दिया कि हम जो बॉर्डर पे चूँकि रश नहीं है और हम जल्दी वापस वहाँ से निकल आए हैं, तो हम घर पहुँचते हैं। और वो हमारे घर में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सफ़र खैर वाफियत से अपने अख्ताम को पहुँचा, और हमको अपने बच्चों से मिलाया। अल्लाह ताला हमारी उम्र को कबूल करे, हमारे सफ़र को कबूल करे, और जिसने मुझे जो भी दुआ के लिए कहा था, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।